कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारा ये अति लोकप्रिय धारावाहिक फसाना कल के बीते हुए एपिसोड में अपनी स्वर्ण जयंती मना चुका है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आज आपके सामने ये बीते हुए 50 एपिसोड्स का लेखा जोखा संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। तो आइए मिलते हैं भानु प्रताप से और डीके उर्फ दिनेश खन्ना से। जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लू हेवन कंपनी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 200 बिल्डिंगों का एक प्रोजेक्ट बना रही है और उसमें आप सब ने टेंडर्स भरे हैं। आपके एक्सपीरियंस को और रेपुटेशन को देखते हुए हमारी कंपनी ने जिस कंपनी के हक में फैसला किया है उसका नाम है आशना बिल्डर्स और उसके मालिक हैं श्री भानु प्रताप सिंह। दलाली तो भानु प्रताप कर रहा है। देश में हथियार सप्लाई करने के लिए अपने साथी प्रेम आशिक के साथ। क्या बात कर रहे हैं? भानु प्रताप लाख बुरा आदमी हो, लेकिन वो देशद्रोही हरगिज नहीं हो सकता। वो देशद्रोही है सुधीर। हाँ, तुम सैयद खोपड़ी को जानते हो ना? उसके पास कुछ दिनों बाद दूसरे मुल्क से गैर कानूनी तौर पर हथियार आ रहे हैं और उनकी दलाली कर रहे हैं भानु प्रताप और प्रेम आशिक। हरगिज नहीं डीके। अगर भानु ने मेरे देश के साथ जरा भी गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं खुद उसे अपने हाथों से ऐसी सजा दूंगा जो इतिहास में लिखी जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे दो दोस्तों की दोस्ती का फसाना हालातों के कारण दुश्मनी के फसाने में बदल जाता है। अब आगे, एक्सक्यूज मी, आइए आइए प्लीज आइए ना। नमस्कार, बैठिए ना। अब इनका तारुफ मैं क्या कराऊं दोस्तों, इनको तो आप सब अच्छी तरह जानते ही होंगे। जी हाँ, ये हैं भानु प्रताप जी की माता जी। नमस्कार दोस्तों, आपके घर में अगर नौकर होगा तो आपको यह पता होगा कि उसे झेलना पड़ता है। इसीलिए हमने अपने इस पात्र का नाम रखा है झेला। वैसे तो ये एकदम थकेला और सच पूछो तो अब तक बिल्कुल अकेला। क्यों झेला? थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि डीके और दिनेश खन्ना के बाकी परिवार के सदस्यों का फसाना क्या है। भाभी, भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलवाना चाहती हूँ? किससे? भाभी, वो ओह भाभी, पहले आप मुझसे मिलिए तो सही, फिर मैं आपको मिलवाऊंगी। अच्छा पगली, ठीक है। अपने भैया से बात नहीं करेगी? नहीं भाभी, रहने दीजिए, उनसे क्या बातें करूं। अच्छा भाभी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, आप मिलिएगा जरूर मुझसे। ओके। तुम हो संजय? जी।
तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम किसी ऐसे खानदान में हो जिसमें बरसों से अच्छा खाना नहीं खाया। सर, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने हमेशा शाही खाना ही खाया। बिल्कुल ठीक। अरे भाई, हम ऊंचे लोग हैं और ऊंचे लोगों की पसंद भी ऊंची है। मगर डीके साहब, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं, मतलब आपकी बहन, वो शायद आपके साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करती। दोस्तों, तो ये था डीके उर्फ दिनेश खन्ना के परिवार का फसाना। आइए अब देखते हैं उनके कट्टर दुश्मन भानु प्रताप का फसाना क्या है। तुमने अपनी मां के अरमानों को पूरा करने के लिए मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात है बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो। आज विनोद की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूं। उसका अचानक आ जाना, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। आखिर मैं उसे क्या बताऊं कि उसकी बहन मधु कहां चली गई। दुश्मनी की कड़ी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मनी की एक डाल और भी है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर सुधीर। कहने को तो ये सभी के शुभचिंतक, सबके मित्र, लेकिन हकीकत में इनके जैसे दोस्तों के रहते इंसान को दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी, बातों बातों में मैंने भानु से एक लड़की का जिक्र किया था। उसकी तस्वीरें लेकर मैं आया। आप चाहें तो आप देख लीजिए। कैसी लगी? आप कुछ तो बोलिए, कैसी लगी तस्वीरें? तस्वीरें तो ठीक है बेटे, इन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। भानु, मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक तो मैं जानती हूँ कि तुम पहले से बहुत परेशान हो, ऊपर से सुधीर वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी अनीता के साथ करवाना चाहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अनीता मां नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तभी मैं सोच रहा हूं कि सुधीर माँ जी से अनीता की इतनी तारीफ क्यों करता है। दोस्तों, दुश्मनी के इस रेगिस्तान में एक छोटा सा दोस्ती का चश्मा भी है, जिसका नाम है शिवा। हाय राय, इस वीरान जगह पे तुम्हें इसलिए बुलाया कि यहां मैं देखने वाला कोई ना हो। देखो रागी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपने पिता का कातिल समझती हो। तुम तो क्या सारी दुनिया यही समझती है। इस 7 साल की सजा काट के मैं आया हूं, मगर यकीन मानो राखी, जिस दिन मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आ रहा था, उस दिन तुम्हारे घर पर मुझसे एक आदमी टकरा गया। उसके मुंह में कपड़ा बंधा था और हाथ में एक लंबा खुला चाकू था। मैंने उसे पकड़ना चाहा। उस झगड़ा झगड़ी में वो खून भरा चाकू मेरे हाथ में आ गया। वो शख्स तो भाग गया, लेकिन मैं हैरानी से उस चाकू हाथ में लिए खड़ा रह गया। कमरे में नजर डाली तो तुम्हारे पिता की खून से तरबतर लाश समेट में पड़ी थी। इतने में तुम आ गए और तुमने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 7 सालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया।
ये सदमा मेरी बूढ़ी मां सहन नहीं कर सकी और चल बसी। मेरी एकलौती नौजवान बहन ज्योति इस भरी दुनिया में जानवरों के बीच अकेली रह गई। मैं क्या करता? जब जेल से छूटा तो मोहल्ले वालों में से एक बूढ़े आदमी ने बताया कि मेरी बहन अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। मगर कुछ लोगों से पता लगा कि वो आशिक के भेष में एक दलाल था, दलाल। उसने मेरी बहन को एक अरब के हाथ बेच डाला। सुना है आजकल वो दुबई में किसी नाइट क्लब में नाच के लोगों का दिल बहलाती है। ओ शिव, मैं आज तक तुम्हें अपने पिताजी का कातिल समझती रही। चाचा जी ने सबके मना करने के बावजूद भी मेरी शादी डीके जैसे शख्स से कर दी और मुझे नर्क में ढकेल दिया। और उसके बाद मेरे पिताजी की जायदाद हड़प कर शाम की तरह उस पर बैठकर शराब पी रहे हैं। शिव, हम पहले भी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन तब सच्चाई मेरे सामने नहीं थी। आज जब सच्चाई मेरे सामने आई है तो बहुत देर हो चुकी है। मैं डीके की पत्नी बन चुकी हूँ और एक हिंदुस्तानी औरत, चाहे उसका पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उसका साथ देती है, मरते दम तक वफादारी निभाती है। बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा और शेरा का? बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एकदम घटियापन पे उतर आई हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दिनेश खन्ना। मैं कोई सड़क छाप लड़की नहीं और ना ही तुम्हारी नौकरानी हूँ। एक ब्याहता पत्नी हूँ तुम्हारी। और जिस आदमी को तुम घटिया कह रहे हो, उस आदमी से मेरा बहुत ही पवित्र रिश्ता है। उसकी पवित्रता तुम जैसे घटिया लोग नहीं समझ पाएंगे। पापी, सती सावित्री, मुझे इस बात की वजह बताओ कि तुम उस क्रिमिनल शिवा से मुझसे चोरी छुपे क्यों मिलती हो? हाँ? अरे जिस तरह से तुम्हारी हर आवारगी पर मैंने उंगली नहीं उठाई, नजरअंदाज करके खामोश तमाशाई बना रहा मैं, तो क्या इस घटिया इंसान से मिलने से रोकता? पवित्र रिश्ता किस तरह का पवित्र रिश्ता है? मैंने आज तक तुम्हारे जाती मामले में कभी दखल नहीं दिया मिस्टर दिनेश खन्ना। जब से तुमने ये घर को ह्यूमन स्लॉटर हाउस बना दिया है। तुम्हारे इस आलीशान महल जैसे घर में गोलियां ऐसे चलती हैं जैसे किसी बच्चे के खिलौने से गोलियां चलती हो। मुझे बेहद अफसोस होता है तुम्हारी मेंटालिटी पर। मेंटालिटी तो तुम्हारी दिन ब दिन गिरती जा रही है राखी। अरे एक इज्जतदार करोड़पति डीके की बीवी होने के बावजूद तुम अपना मेल जोल इन छिचोरे लोगों के साथ रख रहे हो। आज की हायर सोसाइटी में नाम है मेरा, मान है, सम्मान है। हर पार्टी में लोग डी के साहब कहते थकते नहीं है। और जब उन्हीं लोगों को ये पता चलेगा कि उसी डी के साहब की पत्नी साहिब आजकल अपनी शामें नोटोरियस किलर के साथ गुजार रही हैं, तो क्या फसाने बनेंगे? कितनी धूल होगी मेरे नाम की? कभी ये सोचा तुमने? लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं जानते हो? लोगों की नजरों में तुम आदमी में कसाई हो। And I'm totally fed up of you, Dinesh Khanna. I'm fed up of your higher society. I'm just too fed up. कसाई, मैं कसाई, और वो बदमाश तुम्हारी नजरों में अच्छा इंसान है। अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का दिल मेरे साथ क्यों नहीं लगता, क्यों वो मुझे छोड़कर बार बार अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अरे यही रासलीला नचानी थी तो मेरे साथ शादी के फेरे क्यों लिए? भाग जाती अपने यार के साथ। तुम हद से आगे बढ़कर बोल रहे हो डीके। अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे कलंकनी कहकर तुम अपनी इज्जत आबरू पर कीचड़ उछाल रहे हो।
तुम सिर्फ तन और दिल के कातिल ही नहीं, बल्कि तुम अपनी पत्नी की आत्मा के हत्यारे हो तुम। एंड आई हेट यू दिनेश खन्ना, आई हेट। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ दिनेश खन्ना, आई हेट यू। माँ जी, मेरी राखी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था, वो खुद ये घर छोड़कर गई है। और अगर आज भी वो वापस आना चाहे तो आ सकती है। ये घर हमेशा से राखी का था, है और रहेगा। हेलो, देखा आपने दोस्तों कि हकीकत में डीके एक बुरा आदमी नहीं है, बल्कि हालात का शिकार है। और जब उसे इस बात का एहसास होता है और वो शराफत के पथ पर चलना चाहता है तो उसके रास्ते का रोड़ा बनता है एक और मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन, बाली। देखिए, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी के दिनों से जानता हूं और तुमने दौलतमंद बनने के लिए ममता पांडे का कदम कदम पर फायदा उठाया और वो बेचारी तुम्हारा प्यार पाने के लिए तुम्हारे हर इशारे पर काम करती चली गई। और आज जबकि तुम्हारे पास दौलत का अंबार है, तुम ममता पांडे को अपनी दौलत से दूर क्यों रखना चाहते हो? याद रखो डीके, अगर ममता पांडे नहीं होती तो तुम आज भी हाथ में कटोरा लिए किसी चौराहे पर भीख मांग रहे होते। अच्छा, तो तुम छोटे बड़े का लिहाज भी भूल गए। ठीक है, तुम इतने आसान फरामोश निकलोगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चलाओ गोली, चलाओ डीके, चलाओ गोली। अब या तो डीके रहेगा या फिर मैं। बिल्ला, डीके की गाड़ी नीचे खड़ी और तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। समझ गया मैं वाली साहब। बहुत दिनों से अपन को ये दिन का तलाश था। पूरा 6 का 6 गोली उसका सीने का डालेगा। बेवकूफ, दोबारा बेवकूफी करने जा रहे हो। तीसरी बार बेवकूफी करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे बिल्ला। पागल आदमी, ये केस पुलिस को जा सकता है, फिर तुम्हारा हमारा क्या होगा? जरा बुद्धि से काम लो। जब किसी की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए जा सकते हैं तो फिर गोलियां चलाने की क्या जरूरत है बिल्ला? समझ गया, अपन का खोपड़ी में अब आ गया। गाड़ी का ब्रेक फेल, तू समझा ना? समझ गया बिल्ला। अभी अपन आपको गुड न्यूज देता है। चल। गुड बाय डीके। देखा आपने दोस्तों कैसे एक अच्छा और सच्चा इंसान हालातों और मजबूरियों की वजह से बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है और कहीं जब चलते चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो पलटकर फिर सच्चाई के रास्ते पर आना चाहता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कीमत कई बार जान की चुकानी पड़ती है। मतलब ये दोस्तों
कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। बेशक इसमें बाधाएं आती हैं, रोड़े आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो आती रहें। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, शाख से टूट कर गिर जाएं हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। आप कुछ भी करें, कहीं भी हों, हमारा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, वरना आप मुझे तो जानते ही, कर दूंगा बुरा हाल। मेरा नाम है अमृतपाल। हंसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। हंसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।